तक मैं हूँ तब तक ये बैच चलेगा। पूरा सिलेबस A to Z खत्म कराऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ये मेरे वर्ड है, ये जुबान है मेरी आप लोगों से। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है इस योद्धा बैच में आप लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे हो। एक एक करके क्लास एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। कोशिश मेरी यही है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर कर सकूं। और आपने अभी तक पार्ट नंबर 9 में देखा था फुल फ्लेज क्वेश्चन किस तरीके से बनाना है। अभी हम और क्वेश्चन बनाएंगे फुल फ्लेज के, फिर हम लोग क्लास पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्वेश्चन पे चलेंगे, फिर हम सीखेंगे क्लास एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल और उसके भी हर एक टाइप की क्वेश्चंस कवर करेंगे, हर तरीके के एडजस्टमेंट्स को कवर करेंगे। लेकिन आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, क्लास जितने क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ उनके साथ जो क्लास मैंने अपनी बुक दी है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाकर चेक करना। इस बुक में क्लास 105 पेज पे, पेज नंबर 105 ये है क्लास बुक जो मैंने क्लास स्पेशली आप लोगों के लिए बनाई है। क्लास ये मेरी बुक है जो आप लोगों तक पहुंचेगी क्लास। और इसमें आप देखोगे ना एक एक करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 105 पेज से लेकर आपको क्लास 107 पेज तक, सारे 109 पेज तक सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद फिर क्लास जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सब कुछ कवर कर रखा है इसके अंदर। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप एक एक करके सारे के सारे क्वेश्चंस को जरूर बनाना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास पार्ट नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 27। ए और बी दो पार्टनर्स हैं और द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज डिवाइडेड एज फॉलो 1/2 टू ए, यानी कि प्रॉफिट का 1/2 ए को मिल जाएगा और 1/3 टू बी को मिलेगा 1/3 और 1/6 जो प्रॉफिट है वो कैरिड एज रिजर्व, यानी यहाँ पे एक रिजर्व है। इन्होंने बोला है कि जो भी ये लोग मुनाफा कमाते हैं, जो भी ये लोग प्रॉफिट कमाते हैं, उसका 1/6 ये रिजर्व में डाल देते हैं। ये इनकी पॉलिसी है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। मतलब कंपनी की पॉलिसी है कि कंपनी जितना भी मुनाफा कमाएगी उसका 1/6 पोर्शन वो रिजर्व में डाल देगी, उसका हमें कुछ नहीं करना है। वो इन्होंने ऑलरेडी रिजर्व मेंटेन कर रखा है, तो हमें कुछ मतलब नहीं है। ए और बी की रेशियो का हमको पता चल चुका है। डिनोमिनेटर को बराबर कर दो, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से, सो दैट ये 3/6 हो जाए, ये 2/6 हो जाए। सो ऊपर का पोर्शन ले लो, न्यूमरेटर 3:2, सो 3:2 क्लास आपका रेशियो आ गया। अगर आप क्लास रिजर्व को लेके भी करते तो 3:1 आता, 1 से हमें लेना देना नहीं बिकॉज वो रिजर्व में जाएगा। तो जो मुनाफा आएगा टोटल उसके 6 हिस्से होंगे, 3 हिस्सा ए को मिलेगा, 2 हिस्सा बी को, और 1/6 रिजर्व में चला जाएगा जब भी क्लास कंपनी प्रॉफिट कमाएगी। इस तरीके से प्रॉफिट का सेग्रीगेशन या कह लो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। चलो अच्छा, इसके अलावा क्लास इन्होंने एडमिट किया है सी को 1 अप्रैल 2023 से, और इनकी बैलेंस शीट में देखोगे बांटने वाला एक ही आइटम है रिजर्व, बाकी क्रेडिटर्स है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, कैपिटल है, ठीक है। फॉलोइंग द रिक्वायरमेंट एडजस्टमेंट्स, ये क्लास यहाँ पे एडजस्टमेंट्स है। तो ए बी 3:2, पहले सबसे पहले रेशियो लिखो, ए और बी दो पार्टनर्स हैं, रेशियो 3:2, यही सेम टू सेम सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगी। सी आ रहा है क्लास कितने के लिए? 1/3 शेयर के लिए, बस इतना ही लिखा है और कुछ भी यहाँ पे क्लास गिवन है नहीं। सी आ रहा है क्लास कितने से? 1/5 के लिए आ रहा है सी, ठीक है। सी आ रहा है 1/5 के लिए, सॉरी 1/3 के लिए नहीं, 1/5 के लिए। फटाफट जरा आप रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ और कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ। आपको बताया था ना क्लास, रीवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाना है। ए बी सी मैंने ऑलरेडी बना रखा है ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो, तो मैं ऑलरेडी ये फॉर्मेट बना लेता हूँ, लेकिन आप अपनी कॉपी में वीडियो पॉज करके आराम से बना सकते हो, ठीक है। डन। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, बाई बैलेंस बी डी, और इस क्वेश्चन में क्योंकि रिजर्व भी है तो रिजर्व का भी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। और रेशियो आप सबको पता है 3:2 है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कैपिटल है 50/40, रिजर्व है 10,000 का, ठीक है। कैपिटल है 50,000, 40,000, रिजर्व 10,000 का है, डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 3:2 में तो 6 और 4 आएगा। रिजर्व है 10,000 का, रेशियो है 3:2, सो 6,000 एंड 4,000, ठीक है। तो रिजर्व भी हो गया, कैपिटल भी हो गया। बाकी नया पार्टनर ला रहा है 25,000 कैपिटल और 5,000 गुडविल लेके आ रहा है, ठीक है। तो 25,000 कैपिटल लेके आ रहा है। जब भी कोई नया पार्टनर पैसे लेके आता है तो आप यहाँ पे नए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में लिख दोगे 25,000, और जो गुडविल लेके आ रहा है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो नया पार्टनर जो गुडविल लेके आ रहा है वो कितनी लेके आ रहा है? 5,000 लेके आ रहा है। तो जो होगा वो क्या होगा? 3,000 और 2,000, बिकॉज रेशियो क्या है? 3:2, तो 3,000, 2,000, 5,000 गुडविल लेके आ रहा है, ठीक है।
creditors include a liability 4000 which has not has been decided by the court at 3200. सुनो, हमारे क्रेडिटर के अंदर, बहुत अच्छा पॉइंट है, हमारे क्रेडिटर के अंदर एक क्रेडिटर है 4000 का, मतलब मुझे उसे पैसे 4000 रुपये देने थे। क्रेडिटर्स मतलब जिनकी पेमेंट करनी होती है, देनदार। तो भैया हमें मतलब क्रेडिटर्स जिनकी पेमेंट करनी है, 4000 की मुझे पेमेंट करनी थी, कोर्ट ने बोला 4 नहीं 3200 दे, तो मुझे 800 रुपये का फ़ायदा हो गया। और फ़ायदा रिवैल्यूएशन में कहाँ जाता है क्लास? क्रेडिट साइड, क्योंकि फ़ायदा हुआ है भाई, 4000 देने थे, है ना, कोर्ट ने बोला इस क्रेडिटर्स को आप 3200 दो, तो 800 रुपये का क्या हो गया, मुझे फ़ायदा हो गया। नेक्स्ट, इन रिगार्ड्स टू डेटर द फॉलोइंग डेट प्रूव बैड और डाउटफुल। 2000 रुपये एक्स से लेने थे, पूरा का पूरा पैसा डूब गया, ठीक है, तो लिखो टू बैड डेट्स, टू बैड डेट्स। 2000 रुपये लेने थे एक्स से, तो ये पूरा 2000 रुपये डूब गया। और वाई से कितने लेने थे क्लास? वाई से कितने लेने थे? 4000 ड्यू फ्रॉम वाई इंसॉल्वेंट, और वो उससे सिर्फ 50% ही मिलेगा। उसकी प्रॉपर्टी इंसॉल्वेंट हो गया तो उसकी प्रॉपर्टी को बेच बाच के भी 50% ही मिलेगा। वो कह रहा है भैया सब कुछ बेचने के बाद भी मैं आधा ही दे पाऊंगा, तो आधा और डूब गया, तो वाई से डूब गए यहाँ पे 2000 रुपये, ठीक है। अगला पॉइंट है स्टॉक वॉज अंडर वैल्यूड बाई 10%। बच्चों बहुत ध्यान से अच्छे से समझना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार आप गलती करते हो इसमें। स्टॉक अभी तक जितने क्वेश्चन आपने बनाए उसमें लिखा रहता था स्टॉक 4000 से कम पाया गया तो 4000 से बढ़ा दो, स्टॉक 5000 से ज़्यादा पाया गया तो 5000 से कम कर दो। लेकिन इसमें परसेंटेज आ गई कि स्टॉक 10% से कम पाया गया, यानी बैलेंस शीट में ये जो स्टॉक है ये 10% से कम है, तो यानी ये रिफ्लेक्ट कर रहा है 90%। अगर क्वेश्चन कहता स्टॉक 20% से कम पाया गया तो ये रिफ्लेक्ट करता 80%। स्टॉक 30% से कम पाया गया तो ये रिफ्लेक्ट करता 70%। स्टॉक 40% से कम पाया गया तो ये रिफ्लेक्ट करता 60%। स्टॉक 10% से ज़्यादा पाया गया तो ये रिफ्लेक्ट करता 110%। स्टॉक 20% से ज़्यादा पाया गया ये रिफ्लेक्ट करता 120%। तो यहाँ पे स्टॉक 10% से कम पाया गया तो ये 90% है। अगर 18,000 90% है तो 100% कितना होगा? सही आंसर है 20,000। यानी कि असली वैल्यू आपको निकालनी है हमेशा। अगर क्वेश्चन कहता है स्टॉक 20% से कम पाया गया तो डिवाइड बाई 80 इंटू 100, आपको असली वैल्यू पता चल जाती कि एक्यूरेट एक्चुअल वैल्यू स्टॉक की वो 20,000 का है। इन्होंने 10% कम दिखा रखा है, यानी कि 20,000 का 10% 2,000 सॉरी 2,000 रुपये कम दिखा रखा है, बढ़ा दो 2,000 रुपये, इंक्रीज कर दो, तो स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा बाई स्टॉक करके, कितना अमाउंट आएगा? 2,000, ठीक है। तो अगर आप देखो हमने सारे बैलेंस शीट पढ़ लिया, सारे एडिशनल पॉइंट, हमारा क्वेश्चन ही खत्म है। हार्डली 10 मिनट लगते हैं आराम से, अगर हम प्रैक्टिस अच्छे से करें तो। अगर मैं तुम्हें 1-2 क्वेश्चन करा दूं, 2-3 क्वेश्चन करा दूं, बात नहीं बनेगी। क्वेश्चन क्लास में करीब 20-30 क्वेश्चन देखो हम लोग बना रहे हैं इसके अंदर। अभी नंबरिंग देखोगे तो हम लोग काफ़ी क्वेश्चन बना रहे हैं। 27 क्वेश्चन, अभी 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 आगे बहुत सारे क्वेश्चन और मिलेंगे आपको, तो क्वेश्चनों की कमी नहीं है, आप बस प्रैक्टिस करो। 4,000 में से 28, आप मेरे से देख के मत लिखो, मेरे से पहले लिखो, है ना। बाई रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ए और बी। ओल्ड रेशियो में बढ़ता है, 5 से डिवाइड दो 2400 को 5 से डिवाइड दोगे 240 इंटू 3 720 और 480। ये सब कैलकुलेशन ओरली करोगे तो समय बचेगा, नहीं तो लिख के करोगे तो फिर वहाँ पे छोटा छोटा 10 सेकंड 20 सेकंड 40 सेकंड 1 मिनट ऐसे करते करते आपके 7-8-10 मिनट खराब हो जाएंगे पेपर में। 720 480, 720 और 480, इसको लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन लॉस। तो आपने हर चीज़ लिख ली, रिवैल्यूएशन लॉस हो गया, रिजर्व हो गया, कैपिटल लाने की एंट्री, कैपिटल बांटने की एंट्री, ओपनिंग बैलेंसेस, एवरीथिंग इज डन। टोटलिंग करके लिख दो टू बैलेंस सीडी, बस इतना ही है। 25,000, इसका तो 25,000 ही आएगा, क्लोजिंग बैलेंस भी 25,000, ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया। टू बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर, इसकी टोटलिंग क्लास 40 + 4 + 2 6, 46,000, 6-3-9, 59,000, 59,000। और हर क्वेश्चन में ना आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। आप देखोगे इस क्वेश्चन में एक पॉइंट आपने देखा,
कोट वाला बहुत अच्छा पॉइंट था। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और बाकी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम रहेंगी। 45520 59,000 माइनस 720 58,280। ठीक है, लिख लो, ये क्वेश्चन खत्म हो गया। तो इस तरीके से क्लास आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है जम के। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरीके से क्लास बिल्कुल सेम पैटर्न में अगला क्वेश्चन बनाएंगे। आप अच्छे से पूरा का पूरा रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट ऐसे बना लो, फिर अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना लेना है। ठीक है, बनाओ रीवैल्यूएशन का फॉर्मेट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर्मेट, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। ये एग्जामिनेशन में आ चुका है क्वेश्चन पहले ही। चंदर और दामिनी दो पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो इक्वल। अब ये बहुत अच्छी रेशियो लगती है मुझे पर्सनली कि इक्वल रेशियो होता है तो हमारा कैलकुलेशन काफ़ी बच जाता है, हमें आधा आधा करना है बस। ठीक है, इनकी बैलेंस शीट में बांटने वाला एक भी आइटम नहीं है। ठीक है, क्रेडिटर्स सॉरी और क्रेडिटर दे रखा है और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे रखा है 250 और 216। अब आपको पता है कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कहाँ जाता है भाई, बैलेंस बीडी 250 216 चंदर दामिनी, और नया पार्टनर कौन है यहाँ पे, एलिना। एलिना को इन्होंने एडमिट किया है 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। एलिना 3 लाख लेके आ रही है कैपिटल और 50,000 गुडविल लेके आ रही है, हाफ ऑफ विच विड्रॉन बाई चंद्र और दामिनी, जिसमें से आधा गुडविल जो है वो चंदर और दामिनी ने विड्रॉ कर लिया, निकाल लिया। ठीक है, तो एलिना 3 लाख रुपए कैपिटल लेके आती है, कोई भी नया पार्टनर कैपिटल लेके आता है, आप यहीं लिखते हो। अब तुम्हें एंट्री से कोई मतलब नहीं, तुम डायरेक्ट पोस्ट करोगे। और जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो 50,000 है, क्योंकि ये सिंपल केस है तो जो ओल्ड रेशियो है वही सेम सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगी, है ना। सी और डी की जो ओल्ड रेशियो है वो 1:1 है, तो सेम यही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगी, यही ओल्ड रेशियो है, सिंपल केस। एलियाना को 1/3 के लिए इन्होंने एडमिट कर लिया है, राइट। तो गुडविल लेके नया पार्टनर आ रहा है 50,000, जो कि दोनों में सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल है इस क्वेश्चन में, 25-25 बढ़ गया। अब ये जो इसका आधा यानी कि 50,000 नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है, 50 का आधा 50,000 का हाफ जो है वो बनेगा 25,000, और इस 25,000 को पार्टनर ने विड्रॉ कर लिया। कोई भी पार्टनर क्लास अगर गुडविल को विड्रॉ करता है तो एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। ठीक है, और ये आधा विड्रॉ किया है, 25,000 का आधा 50,000 का आधा कितना होगा 25,000, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो ये एंट्री सेक्रीफाइसिंग रेशियो में होती है तो वो इक्वली। ठीक है, इस तरीके से गुडविल बांटने की एंट्री हो गई, ये विड्रॉ करने की एंट्री हो गई। पहला पॉइंट हमारा खत्म हो गया। अब तो तुम्हें क्वेश्चन समझ आने लग गया होगा, अब तो काफ़ी क्वेश्चन आपने बना लिए, अभी तक तो काफ़ी एक्सपर्टीज आने लगी। डेटर्स एक्सटेंड टू 5,000 अनरिकॉर्डेड, तो अनरिकॉर्डेड डेटर्स तो ये रिवैल्यूएशन में फ़ायदा हो गया ना, आपने किसी को उधार दिया था आप भूल गए, है ना, तो 5,000 रुपये डेटर्स इंक्रीज हो गया, अनरिकॉर्डेड डेटर्स, है ना। अगला है फर्नीचर रिड्यूस बाय 10% और प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल एट 5% ऑन बिल्स रिसीवेबल। अच्छा यहाँ ध्यान रखना, जो प्रोविजन है 5% का वो डेटर और बिल रिसीवेबल दोनों पे बन रहा है, और फर्नीचर 10% से रिड्यूस हुआ है। फर्नीचर है 1,10,000, 10% कितना बनेगा 11,000 टू फर्नीचर। अच्छा, डेटर्स प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डेटर्स और बिल रिसीवेबल दोनों पे क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो डेटर्स कितने के हैं आपके, आप चेक करो, 75,000 के डेटर्स है, लेकिन अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने एक पॉइंट रिकॉर्ड किया, अनरिकॉर्डेड डेटर्स 5,000 जो थे वो रिकॉर्ड भूल गए थे आप, तो डेटर्स 75,000 की 80,000 के हैं, और 80,000 का 5% कितना बनेगा 4,000। बट आप ध्यान रखना ये 80,000 है, 80,000 का 5%, क्योंकि 75,000 के डेटर थे, 5,000 के अनरिकॉर्डेड डेटर है, इस पे भी तो प्रोविजन बनेगा, ये भी तो डेटर हैं। ठीक है, और बाकी जो बिल्स रिसीवेबल आपको दे रखा है, बिल्स रिसीवेबल वो 45,000 का है, तो 45,000 का अगर आप बनाते हो 5%, इट्स 2250, 2250। ठीक है, तो अगर आप देखो कितना हुआ, 11 + 4 15,
और 250, तो ये ज़्यादा है, ये साइड बड़ी है। अच्छा, और कोई पॉइंट तो नहीं है, एक बार चेक कर लो, सारे पॉइंट्स हो गए? हाँ नहीं, और पॉइंट है अभी। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 20%। लैंड बिल्डिंग है 3,10,000, 20% कितना बनेगा? 62,000 बाय लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाई 62,000। तो लैंड बिल्डिंग जो है वो 62,000 से एप्रिशिएट हो गया। ठीक है, लैंड बिल्डिंग वाला पॉइंट भी कवर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, देयर विल बी क्लेम फॉर अगेंस्ट द फर्म डैमेजेस द liability to the extent of 8,000 will be created for the same। भैया आपने ना कुछ नुकसान कर दिया है, लीगल डैमेज हुआ है, आपको पेमेंट करना पड़ेगा 8,000 का, तो ये नुकसान है। प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज 8,000 रुपीज़ का नुकसान है। टू प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस 8,000 रुपीज़ का नुकसान हुआ है। ठीक है, तो अगर आप देखो तो बड़ी साइड कौन सी है? ये हो गया 67,000, 67,000 माइनस करेंगे 67,000 में से 8,000, 2,250, 4,000 एंड 11,000। इट्स 41,750 टू revaluation gain transfer to कैपिटल अकाउंट ऑफ चंदन और दामिनी। और क्योंकि इनकी रेशियो इक्वल है तो आधा आधा 20,875 20,875 लिख लो। रीवैल्यूएशन अकाउंट भी हो गया और कैपिटल अकाउंट में भी आपने सारी चीज़ें भेज दी। ठीक है, तो 41,750 ये इसका आंसर आ गया रीवैल्यूएशन का। लिखो, अब कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, क्लोज करते हैं, और ऐसे जितने भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं ना, आप प्रैक्टिस करो। अगर एक आध पॉइंट में कहीं कुछ गलती हो जाती है तो उसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अभी तो गलतियां होंगी, गलतियां कर रहे हो ठीक है, उससे सीखो, नहीं बनाओगे तो वो बेकार है। आप पूरे क्वेश्चन में देखो मेजर चीज़ें रिपीट हो रही हैं, एक दो पॉइंट। जैसे इस क्वेश्चन में एक स्टॉक, पिछले क्वेश्चन स्टॉक ओवर वैल्यू अंडर वैल्यू वाला पॉइंट जो था वो अच्छा था। यहाँ पे डेटर्स में ऐड करना है, ये जो 5,000 का डेटर्स था अनरिकॉर्डेड था, ऐड किया आपने, तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। 20875 20875 20875 ये आ गया बाय रीवैल्यूएशन गेन। तो रीवैल्यूएशन गेन भी हो गया। बांटने वाला इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, कैपिटल लाने की एंट्री, गुडविल लाने की और विड्रॉ करने की एंट्री। और देख लो कुछ रह गया हो, सारी चीज़ें हो गई हैं क्लास, कुछ भी नहीं बचा। क्वेश्चन को अब हम एंड करते हैं, क्वेश्चन हो गया हमारा ख़त्म। ये है 3 लाख और इसकी टोटलिंग 25,000, 20875 2,16,000, 261,875, 249,37। ध्यान रखना 2,49,375 है ये, इसका 3 लाख है। 261,875 ये हो गया 3 लाख, ये हो गया 2.5 लाख, 20875 और 25,000, 295,875, 295,875 माइनस करेंगे 12,500, 28,3375 लिख दो। 2 बैलेंस CD, ये हो गया क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, चलो तो फाइनली हमने ये सारे के सारे क्वेश्चंस बना लिए और ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। आप देखो 6 नंबर का क्वेश्चन है, हर स्टेप के नंबर है, हर एक, मान लो रीवैल्यूएशन अकाउंट 3 नंबर का है या 2.5 नंबर का है, ये अकाउंट 3 नंबर का 3.5 नंबर का है, तो हर पॉइंट के अपने अपने मार्क्स हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी क्लास हमारा एंड हो गया। तो आज का सेशन यही एंड करते हैं। अगली क्लास के अंदर हम लोग फुल फ्लेज क्वेश्चन बनाएंगे करंट अकाउंट का, पार्टनर्स का करंट अकाउंट सीखेंगे। ठीक है, तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना अपने सारे दोस्तों को। और योद्धा बैच चल रहा है क्लास, ये अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स BST का पूरा सिलेबस A to Z खत्म करें क्लास। इकोनॉमिक्स का और BST की वीडियो शाम को 6 बजे आती है, अकाउंट्स की शाम को 5 बजे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।